ओम दीदी, जब हम सत्संग सुनते हैं या प्रवचन सुनते हैं तो आप भी एक दिन कह रहे थे सत्संग में कि जितनी हमारी ग्रहणशीलता होती है हम उतना ही लेते हैं। तो दीदी, कहीं हमने ग्रहणशीलता भी और रुचि भी, जिधर हमारी रुचि है ना वही बात सुनते हैं हम। तो हमने ये ग्रहणशीलता अपनी रुचि के अनुसार बना रखी होती है, या अपने स्वभाव के अनुसार जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं या जिनमें हमारी रुचि होती है, तो जो चीज़ें सत्संग में हमको उनके अनुसार मिलती हैं तो हम उनको ही मानते हैं बस। तो जैसे पूज्य बापू जी कथा में बोल रहे थे, अपनी रुचि के अनुसार जीने दो। दीदी, इसका तात्पर्य क्या है? कभी कभी ये ऐसे सीख क्या है हनुमान जी कि भाई सबको अपनी रुचि के अनुसार जीने दो, क्यों सबको दाब रखा है पढ़ाई में। तो मतलब सारी बातों में से हनुमान जी को ये सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इनकी रुचि पढ़ाई में है नहीं, इनकी रुचि है साधना करने में। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जहाँ कहीं सुनते हैं तो हम कौन सी बात को पकड़ते हैं जो हमारी रुचि के अनुकूल हो। जैसे छोटे बच्चों को कथा सुनाई और फिर उनको कथा सुनाते सुनाते यूं कहें कि माता पिता को अपने बच्चों को रोजाना चॉकलेट जरूर देनी चाहिए, तो सारी कथा को छोड़ के उस बात को पकड़ के लाएंगे कि उन्होंने ऐसे कहा था। तो ये बापूजी ने जो कहा कि भाई अपनी रुचि के अनुसार जीने दो बच्चों को, जबरदस्ती उन पे मत थोपो आप, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर तो हम तो आपको रुचि के अनुसार जी नहीं देते हैं, तो यहाँ आकर के जिनको व्याकरण पढ़ना है उनको हम कहते हैं भाई आप अष्टाध्यायी याद करो। जिनको व्याकरण पढ़ने की रुचि नहीं है तो उनको दर्शन की पढ़ने का ऑप्शन है। जिनको दोनों भी पढ़ने में रुचि नहीं है उनके लिए सेवा का ऑप्शन है, और जिनकी सेवा में भी रुचि नहीं है उनके लिए साधना का भी ऑप्शन है। लेकिन वो उसका अधिकारी तो बनना चाहिए ना, क्योंकि कुछ बेसिक चीज होती है ना। भाई माँ को पता है कि इस बच्चे को आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, जिधर भी जाना है, बिजनेस व्यापार में जाना है, पर उससे पहले कम से कम ये शरीर से हृष्ट पुष्ट हो। मतलब 3-4 साल का बच्चा है और वो बोले कि मेरे को तो बिजनेस व्यापार करना है, तो माँ जाने देगी क्या? बोले बेटा पहले उसके लायक तो हो जा तू, जब तू 20 साल का हो जाएगा तो तेरे सामने ऑप्शन रखेंगे हम कि जिस भी लाइन में जाना है आप जाओ। तो ये जो आपको तैयार किया जा रहा है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कभी मना कर देते हैं या बड़े आचार्य कभी मना कर देते हैं कि नहीं अभी आपको नीलकंठ नहीं जाना है, तो ये समझ लो कि अभी आपको बेसिक तैयारी आपकी की जा रही है, और यदि आपका वही संस्कार है तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी व्यक्ति को, जिधर उसको जाना है। बस वो व्यक्ति जितना गुरुजन कह रहे हैं, जितना एक बेस तैयार किया जा रहा है, उसमें पूरा 100% नियमों का पालन करे। अगर आपको अपने गुरु से अपनी बात मनवानी है या अपनी रुचि के अनुसार आपको आज्ञा लेनी है, क्योंकि आपके सामने परिस्थिति ऐसी है कि आप बिना आज्ञा के तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप गुरु भक्त भी हैं, और जो गुरु कह रहे हैं उसमें रुचि नहीं है, तो करें क्या? तो बहुत सारों की है ना ये समस्या, आपके अकेले की थोड़ी है, तो कईयों की होती है। घरों में भी ऐसे बच्चों की भी होती है कि ना तो वो विरोध कर सकते हैं माता पिता गुरुजनों का, और ना तो उनको वहाँ पर रुचि लग रही होती है। तो उसका तरीका ये है कि अब आप इतना ज़्यादा कहना मानो, इतने ज़्यादा समर्पित हो जाओ गुरुजनों के, कि वो फिर जिस दिन आप बोलेंगे 1-2 साल के बाद, उस दिन वो आपकी बात को मना ना कर पाए। तो पहले तो समर्पण करना होता है ना, पहले तो बीज बोना होता है, तभी तो फसल आएगी ना कट के। तो पहले आप अपने बड़ों का कहना मानना सीखो, तब आप अधिकारी होंगे कि आपके बड़े भी आपका कहना मान लें। तो शुरुआत अपनी तरफ से करनी होगी ना। और या फिर दूसरा तरीका है कि भाई बड़ों की बात को साइड में रखो और आप चले जाओ कहीं भी, जहाँ भी जाना है। ऐसा यदि कर सकते हैं
पर ऐसा करके जाएंगे तो फिर आप पूरी साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर मन इधर रहेगा ना, देखो उनको हमने कष्ट दे दिया। और आज्ञा लेके जाना है आपको, और ज्यादा शक्ति से संपन्न होके जाना है, तो फिर आप पहले उनका कहना मानना शुरू कर लो, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं पता होता है। अब बच्चा तो कहता है मुझे अग्नि बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे स्वतंत्रता दो ना, आग को पकड़ूं तो आग को पकड़ने दो। लेकिन माँ को पता है कि ये जल जाएगा, तो आग नहीं पकड़ने देती है उसको। प्रीति तो है, वो ये भी चाहती है कि मेरे बच्चे की जिसमें रुचि है वही कार्य ये करे, लेकिन उसको पता है अग्नि के पास जाते ही हाथ लगाते ही जल जाएगा ये, तो इसलिए उससे उसको बचाना चाहती है। और जब आपको समझ आ जाएगी तो बेशक आपके चारों तरफ आग जल रही हो, फिर माँ कभी आपको पकड़ के इधर नहीं लाती है कि उधर हवन कुंड में आग है इधर आ जाओ। छोटा बच्चा है तो पकड़ के लाती है। आप बड़े हो गए तो आप घर में चूल्हे में अग्नि जल रही है, हवन कुंड में जल रही है, आपके हाथ में भी क्यों नहीं लालटेन चिमनी जल रही है, तो माँ कहाँ रोकती है आपको। और छोटा बच्चा हो तो आपके हाथ में चाकू हो तो अब कहाँ रोकते हैं आपको। और छोटे बच्चे के हाथ में चाकू हो तो तुरंत पकड़ के हटाती है माँ की, हाथ काट लेगा। तो आपको जो आपकी रुचि है और जो आपकी सामर्थ्य है, दो चीजें हैं, बिल्कुल हम आपको वही कार्य करने देंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखो। नहीं, जाना तो कहीं नहीं है। बस एक प्रश्न ऐसे काफ़ी दिनों से उठ रहा था, जैसे इंद्र और वृत्रासुर की कथा आती है कि वो प्रजापति के पास जाते हैं, फिर दोनों अलग अलग चीज़ें समझ लेते हैं। फिर तो ऐसे ही जैसे वो जाते हैं ना, उपदेश लेने जाते हैं, फिर दोनों कौन? इंद्र विरोचन, हाँ हाँ। विरोचन। तो बस कहीं वही वैसा ही ना हो जाए इसलिए। देखो जो हमारे से बड़े हैं उनको हमारे जितनी तो कम से कम है ही बुद्धि, तो थोड़ा सा तो हमें, बापू ने एक और भी तो बात बताई थी ना, श्रद्धा और विश्वास दो चीजें जब मिलती हैं तब कुछ नई उत्पत्ति होती है। तो इतना तो विश्वास तो होना ही चाहिए ना। अब किसी छोटे बच्चे को माँ बाप पे विश्वास ही नहीं है कि भाई ये माँ तो हमेशा टोकती रहती है, इसको हाथ मत लगाओ, इसको मत छेड़ो, इसको मत उठाओ, तो ये कहीं मेरा अहित तो नहीं हो जाएगा। ऐसा यदि उसके मन में आ जाए तो फिर उसके विकास में बाधा पड़ जाएगी। तो उसको वो कितना भी मारे पीटे हटाए डांटे तो भी उसको अपनी माँ से प्रीति तो होती ही है। प्रीति होती है तो उसका विकास हो जाता है फिर। तो देखो आप इस बात को समझ लें, ये तो पूछा तो हनुमान जी ने है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में आती है ये बात। हम क्या सोचते हैं, हम स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान लेते हैं। स्वतंत्रता एक बिल्कुल अलग चीज है, स्वच्छंदता एक बिल्कुल अलग चीज है। हमें लगता है भाई अब हम बड़े हो गए तो जैसा हमें चाहिए, जो हमारी रुचि वो करने देना हमें। अगर वो आपको करने भी देंगे तो भी आपका हित नहीं होगा। स्वतंत्रता होती है, स्व कहते हैं आत्मा को और तंत्र कहते हैं सिद्धांत को। स्वतंत्र का मतलब होता है आत्म सिद्धांत, आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा की जो प्यास है, आत्मा की जो अभिप्सा है, उसके अनुसार जो व्यक्ति जीता है वो व्यक्ति स्वतंत्र है। और बाकी तो फिर मन का तंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, मन तंत्र होता है ये। और उसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन माना आचरण जब भी करते हैं हम असुरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मन माना आचरण, मन का माना हुआ आचरण कभी भी हमारा कल्याण नहीं करेगा, आत्मा का आचरण हमारा सदा कल्याण करेगा। और आत्मा के स्वतंत्र जीने में कभी कोई हमें परतंत्र बना ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति किसी के दासत्व में जीते हुए भी स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि दासत्व तो शरीर का है, नौकरपना तो शरीर का है, आत्मा थोड़ी नौकर है। एक वो हुई है संत राबिया, बहुत बड़ी संत हुई हैं, तो वो उनके माता पिता आदि तो थे नहीं,
तो कोई व्यक्ति उसको उठा के लेके गई और फिर उन्होंने अपना बंदी बना लिया। लेकिन वो बहुत मेहनती थी, बहुत पुरुषार्थ करती थी, सुबह से शाम तक सेवा करती थी, और वो व्यक्ति उसको फिर भी डांटते फटकारते ही रहते थे। तो ऐसे करते करते करते, अच्छा, ये सारी डांट खा के भी, सारी फटकार सुन के भी अपने काम को बिल्कुल ठीक रखती थी। और ये क्योंकि कुछ भी कभी रिएक्ट नहीं करती थी, अपने काम में कोई त्रुटि नहीं आने देती थी, इसलिए इसके मालिक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ गया और उसको लगता है कि भाई इस व्यक्ति को तो मुझे डांटना है, फटकारना है, मारना है, जो भी करना है। अब वो उसकी त्रुटि ढूंढता है कि कोई तो चांस मिले, और त्रुटि यदि मिलती नहीं है तो वो उसके अंदर का निकलता नहीं है, नकारात्मकपना। तो फिर वो कभी कोई छोटा सा छिद्र भी मिल जाए तो फिर पूरा उड़ेल देता है, क्योंकि वो भरा हुआ है ना उसके अंदर। तो ऐसे वो उनको डांटते रहते थे और वो अपना काम पूरा ठीक से करती थी, लेकिन अंदर अंदर से भगवान के नाम का जाप करती रहती थी। तो ऐसा हुआ कि वो अपना सारा कार्य करके रात्रि को जब फ्री होती थी 10-11 बजे, सुबह से शाम तक काम करती थी, तब वो ध्यान के लिए, उपासना के लिए बैठ जाती थी। तो ऐसे हुआ कि एक दिन वो पूर्णिमा का चंद्रमा निकला हुआ था और कहीं झरोखे से, उसकी खिड़की से वो चांदनी आ रही थी उसके कमरे में, और वो ध्यान में मग्न थी, और 12-1 बजे का टाइम था। तो उसका मालिक उठा, उसको कहीं वॉशरूम जाना था या पानी पीना था, जो भी कार्य हो, वो उठा और वो जैसे उधर से निकला तो उसने देखा कि चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है और वो बैठी हैं ध्यान में, और उसकी आंखों से बहुत अश्रुधारा बह रही हैं। वो कह रही हैं कि यदि मैं आपकी प्रीति की अधिकारी नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत काम किया है, तो मुझे सदा सदा के लिए नरकों में धकेल देना। मैं आपकी कर्मफल व्यवस्था का कोई विरोध नहीं करना चाहती हूँ, और यदि मैंने प्रतिपल आपको ही चाहा है, यदि मैंने बिल्कुल अंतरतम की गहराइयों से केवल ईश्वर भक्ति ही मांगी है, तो अब देरी क्यों। तो ऐसे वो प्रार्थना कर रही थी बोल करके। तो जैसे ही उसके मालिक ने सुना, एकदम वो सन्न रह गया। जिस लड़की को मैं रोज डांटता हूँ, रोज पीटता हूँ, इतनी ये सेवा करती है, और इसका इतना अंतःकरण इतना पवित्र है, एकांत में ये मेरी शिकायत भी तो कर सकती थी कि भगवान जी मुझे इस मालिक से छुटकारा दिलाओ। ऐसा नहीं कहा उसने। तो यह तो कोई घटना घटित होने वाली होती है, ये सब बहाने भी बन जाते हैं, ये भी है। तो उन्होंने उसके दरवाजे को नॉक किया और उसने दरवाजा खोला कि मालिक कोई भूल हो गई क्या, मैंने तो सारे काम तो कर दिए थे। बोले भूल आपसे नहीं हुई, भूल मेरे से हो गई कि इतने वर्षों तक कोई इतना बड़ा संत मेरे पास रहता था और मैं पहचान नहीं पाया। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा तो फिर उसने कहा कि आप ऐसे ना कहें, आप मेरे तो मालिक ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका क्या प्रायश्चित्त कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से ना ग्लानि हो रही है, मैं इसका कैसे वो करूँ, परिष्कार कैसे करूँ मैं अपने आप का। तो उन्होंने कहा यदि आप मेरे ऊपर कृपा ही करना चाहते हैं तो मैं एक एक पल ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहती हूँ, अब ध्यान में, चिंतन मनन में। ये कार्य मैं करती हूँ क्योंकि मेरा शरीर आपका दास है, लेकिन मेरी प्रीति तो हमेशा उधर ही लगी रहती है। तो उसी दिन से फिर उन्होंने उसको उन सब कार्यों से, दायित्वों से मुक्त कर दिया, और उन्होंने अपना पूरा जीवन फिर उसी में साधन भजन में लगाया। तो ऐसा करने के लिए, माने ये स्वतंत्रता पाने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ा, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना पड़ा ना। लेकिन वो कार्य तो करती थी सारे दिन भर, लेकिन उसके अंदर की जो लगन है उसको मैं कहती हूँ स्वतंत्रता। उसमें तो हम स्वतंत्र हैं। बाहर से चलो जहाँ भी हमारा कर्माशय कहें, उसको भाग्य कहें, किस्मत कहें, उसने कहीं भी हमें फिट कर दिया,
किसी गृहस्थ आश्रम में, किसी वानप्रस्थ में, संन्यास में, ब्रह्मचर्य में, किसी नौकरी में, किसी बिजनेस व्यापार में, किसी अध्ययन अध्यापन में, कहीं समाज सेवा में, कहीं भी हमारे को लगा दिए, क्योंकि कुछ तो करना ही होता है ना शरीर से। लेकिन उन सब को करते हुए जो आपके अंदर की स्वतंत्रता है उसको कौन छीन सकता है? उस स्वतंत्रता को तो हम खुद ही नष्ट करते हैं। हम खुद ही अपने आत्म भाव में नहीं जीते हैं, तो दूसरा तो कोई हमें आत्मा के सिंहासन से नीचे नहीं उतार सकता है। आत्मा के सिंहासन से तो हम खुद ही नीचे उतर जाते हैं, और यदि हम ना उतरे तो ये हमारी स्वतंत्रता है, फिर हमें कभी कोई उतार नहीं सकता है। और जो आप शरीर की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इस सारे ब्रह्मांड की संरचना ही ऐसी है कि यहाँ की प्रत्येक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। धरती, चंद्रमा धरती से जुड़ा है, धरती सूर्य से जुड़ी हुई है, और ये जितने भी नक्षत्र हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये आकाश में ऐसे ही थोड़ी लटक रहे हैं। एक दूसरे का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको थामे हुए है, तो सब इंटरकनेक्टेड हैं। परिवार में भी सब इंटरकनेक्टेड होंगे, माता पिता बच्चों के, बच्चे माता पिता के, गुरुजन शिष्यों के, शिष्य गुरुजनों की, सारी सृष्टि ऐसी है। एक वृक्ष देखने में लगता है कि ये तो स्वतंत्र है, खड़ा है अपने जंगल में, लेकिन स्वतंत्र कहाँ है? उसकी जड़ें तो धरती से बंधी हुई हैं। धरती ना हो तो वृक्ष का अस्तित्व नहीं हो सकता है। धरती सूर्य से जुड़ी हुई है, सूर्य ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो सारे ब्रह्मांड से जुड़ा है ना वृक्ष। फिर हवाओं से भी जुड़ा है, जल से भी जुड़ा है, पृथ्वी से भी जुड़ा है, आकाश से भी जुड़ा है। तो हमारे जो शरीर हैं ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए शरीर कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। आप यहाँ से भागोगे कहीं और जाओगे तो वहां जुड़ जाओगे, उसमें क्या अंतर पड़ेगा? और आत्मा कभी परतंत्र नहीं है, वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। जिनसे हम जुड़ा हुआ समझ रहे हैं ना, उनसे भी जुड़ा हुआ नहीं है। हमें लगता है कि हम अपने माता पिता से जुड़े हैं, पति पत्नी से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, गुरुओं से जुड़े हैं। बिल्कुल नहीं जुड़े हैं। एक सेकंड में मौत इस भ्रम को तोड़ देगी, और वो कभी भी आ सकती है। रात को अच्छे से सोया व्यक्ति सुबह उठा ही नहीं, तो जितने भी लोग थे वो सब छूट गए कि नहीं छूट गए? और दूसरे के छूटे हैं तो हमारे छूट सकते हैं कि नहीं? किसी के भी छूट सकते हैं, कभी भी छूट सकते हैं। सुखराम ताऊ जी यहाँ से ऑफिस गए थे अच्छा भला नाश्ता करके, ये थोड़ी पता था कि लंच पे आऊंगा ही नहीं। तो जैसे सुखराम ताऊ जी बाहर गए थे, ऐसे हमारे में से कोई भी ताऊ जी बाहर जा सकता है कि नहीं? हमें लगता है ना जी हम नहीं जाएंगे, तो दूसरे जाते हैं। कोई भी जा सकता है। शशि रंजन जी कितनी देर में नींद खुली है, इसको बाद में हंसी आई। हो सकता है हमारे में से कोई फेज 1 जाए और वापस आए ही ना, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है रात को सोए सुबह उठे ही ना, ये भी हो सकता है। कोई प्रवास पे जाए वापस आए ही ना, तो कभी भी हो सकता है ये। तो कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। आत्मा के स्तर पे सब स्वतंत्र हैं, और शरीरों के स्तर पे सब परतंत्र हैं। परतंत्र मतलब उसको परतंत्रता ऐसे दुखदाई मत मानो। अपना अपना फर्ज इस सृष्टि का हर एक एक कण निभा रहा है, मैं अपने वाला निभाऊं, बस इतनी बात। सूरज अपना फर्ज निभा रहा है, धरती अपना निभा रही है, हवा अपना फर्ज निभा रही है, जल अपना फर्ज निभा रहे हैं, गुरु अपना फर्ज निभा रहे हैं, माता पिता। ऐसे ही मेरा भी एक छोटी सी इकाई हूं मैं इस सृष्टि की, मैं अपना फर्ज निभाऊं, उतनी तो बात है बस। ना तो उसमें बोझिल होना चाहिए व्यक्ति को, और ना ही उससे भागना चाहिए। दोनों ही बातें गलत हैं। इससे भागने की भी कोशिश नहीं करना, और इसको पूरा सिर पे लेके बोझिल भी नहीं होना कि मेरे पीछे चल रहा है। तो सहज रूप से जब तक लगाया अपना फर्ज निभाते रहो, उसके बाद छुट्टी। तो हो गया। और कोई प्रश्न है किसी का? जी। आत्मा की पुकार कैसे सुननी है? सुनने वाला भी वही है और पुकारने वाला भी वही है। ये कैसे सुननी है? अगर वो सब बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ, तो टाइम तो लगेगा ना। आत्मा और मन में कभी 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 ना, हमेशा ही
नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। कभी कभी नहीं, कभी भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यही है। तो कैसे कैसे मतलब उसमें से रास्ता निकाले? सुनते जाओ, अभी तो आप आए हो, 2-4 दिन हुए हैं। अच्छा। हाँ, गुरुजनों के सानिध्य में रहो तो जिसकी संगति में रहते हैं उसका रंग आने लग जाता है। अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलने लगती है, गंगा के पास बैठे तो शीतलता मिलने लगती है। तो आप एक ऐसे योगी के पास आ गए हैं तो धीरे धीरे योग घटित होगा। जैसे जैसे गुरुजन बताएं वैसे वैसे करते जाओ तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने शुरुआत इसी बात से की थी, डिले भी नहीं करना और जल्दी भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा जल्दी भी व्यक्ति को लक्ष्य से हटा देती है। उतावला सो बावला, सहज पकने दो अपने आप को सब परिस्थितियों में। जल्दबाजी मत करो, और जल्दबाजी मत करो ये वाक्य सुन करके डिले भी मत करो, लिबर्टी भी मत दो कि जब होगा हो जाएगा। बस आज के दिन को पकड़ के रखें, आज के कर्तव्यों को सामने रखें, आज के पुरुषार्थ को 100% जिएं बस। और जिसको हमने ठीक समझ लिया उसको जिएं, और जिसको गलत समझ लिया उसको बिल्कुल भी ना जिएं। छोटे छोटे सूत्र हैं जैन धर्म में, उनको बोलते हैं अणुव्रत। अणु मतलब छोटा, छोटे छोटे व्रत। और वो सबको पता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। और शब्दों से, प्रश्न उत्तर से कभी भी समाधान नहीं मिलेगा। समाधान मिलेगा जीने से। जब भी मिलेगा हमें जीना पड़ेगा। और हमारे मन का स्वभाव क्या है, हम तमाशगीर बनना चाहते हैं, तमाशा देखने वाला, मतलब अलग रहना चाहते हैं उससे। योगी कैसे होते हैं, ये हम आके योगग्राम में देखना चाहते हैं, खुद नहीं बनना चाहते हैं। भक्त कैसे होते हैं, ये हम किसी मूवी में देखना चाहते हैं। मीरा की मूवी देखेंगे, नरसिंह मेहता की देखेंगे, गोरा भक्त की देखेंगे, गोरा कुम्हार, दूसरे की देखेंगे हम। हमें लगता है मैं दृष्टा बना रहा हूँ, हम दूसरे का भजन हमें सुनना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो हम YouTube पे कोई भजन सुनेंगे, कोई CD लगाएंगे, खुद नहीं गाते। आपको जैसा आता है वैसा खुद गाओ, आप खुद गाना पड़ेगा। खुद भक्त, हम भक्तों को ढूंढ रहे हैं, कोई सिद्ध मिले, कोई संत मिले, योगी मिले, उससे मिलने जाऊं। तो आप अपने आप को अलग रखना चाह रहे हैं। आपको संतों को ढूंढना नहीं, योगियों को ढूंढना नहीं, खुद बनना है। और उसके बिना तो समस्या का समाधान होगा नहीं। ठीक है, तो हो गए प्रश्न, प्रश्न भी हो गए, समय भी हो गई। 1 मिनट बची है, तो इसको फिर कल ही पढ़ेंगे। इन्होंने उठ करके आगे कैसे अपनी यात्रा को प्रारंभ किया चित्रकूट के लिए, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। गति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम न भूलो तुम
ना भूलें हम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। नाम में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना, नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना, वो साचा है अमर प्रीतम, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। ओम श्री गुरुभ्यो